ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मादर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बताने जा रहे हैं कि मार्च के मध्यकाल में आपकी राशि धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कहाँ आपके लिए कैसा योग बना रहा है। देखिए, धनु राशि वालों, नई उम्मीद लेकर आया है एक ग्रह आपके ये समय जो आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में जो होने जा रहा है। बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति पिछले 4 महीनों से मार्गी नहीं थे, वक्री स्थिति में चल रहे थे। ये वक्री स्थिति में चल रहे ग्रह मंगल अस्त चल रहे हैं पिछले 4 महीनों से, और साथ साथ बृहस्पति का वक्री होना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचारों में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने की योग दे रहा था। लेकिन अब बृहस्पति मार्गी होकर आपके पूरे प्रभाव को ठीक करने के लिए, ग्रहों की स्थिति को पॉजिटिव करने के लिए नई उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं और इस उम्मीद का उपयोग भी आपको कर लेना चाहिए। इस समय ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत विचित्र तौर पर आपके समक्ष आ रहा है। ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखो, अच्छी सोचोगे ना तो अच्छा होगा, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं कि सामने वाले को परेशान करें, सामने वाले की जड़ खोदें। ध्यान रखना, जो किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं वो कई बार खुद भी फंस जाते हैं। तो इसलिए बवाल मत पालो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है कि आप कोशिश ये करें कोई गलत कार्य की तरफ ना जाएं। सही मार्ग पर चलोगे तो ये बृहस्पति सही दिशा में चलकर लाभ और सहयोग और आपकी पर्सोना, आपकी पर्सनैलिटी सब में इंप्रूवमेंट करने की योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखो। नव संवत आरंभ होने को है और ये संवत वैसे ही बड़ा विप्लवकारी है, प्रलयंकारी संवत है, विस्फोटक योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से नव संवत जो आरंभ हो रहा है, बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। जैसा हमने कहा कि किसी और से पंगा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, गलत कार्य की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के कार्य में कोई रुकावट उत्पन्न करने के लिए रोड़े एकत्र करने की बिल्कुल कार्य मत करना। इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त हम नहीं कह रहे हैं आप करते हैं, लेकिन कई बार विचार मन में उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे ही विचारों के लिए ग्रह थोड़ा सा फोर्स लगाता दिखाई दे रहा है। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रह क्या कुछ करने जा रहे हैं आपके लिए। 11 तारीख के दिन बुधवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का योग देखें तो आपके लिए दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, मन थोड़ा कच्चा दिखाई देता है, लेकिन शाम को आते आते दिन ढलते ढलते नई उम्मीद ग्रह लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। सुबह सुबह हो सके तो भगवती दुर्गा की आराधना करें। शीतला माता का पूजन किया जाता है। बसोड़ा, होली के 8 दिन बाद बसोड़ा बनता है शीतला माता की, और ऐसे में ये समय जो परिवर्तन की तरफ जाता है, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि इस दिन भगवती शीतला माता का पूजन करना चाहिए, घर को स्वच्छ करना चाहिए और उसके बाद घर में अभिमंत्रित जल का छिड़काव करना चाहिए। थोड़ा जल लेकर भगवती का पूजन करा हुआ स्नान जल लेकर पूरे घर में हल्का हल्का उसको आच्छादित कर दें। दूध मिले हुए जल का छींटा लगाने से कहा जाता है कि समस्त नेगेटिव शक्ति जो है वो घर छोड़ के चले जाती है। बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं इस दिन, और ये सबसे बढ़िया बात आपके लिए हो रही है कि बृहस्पति मार्गी होकर आपके लिए पूरी तरह से सहयोग करने के लिए ये ग्रह आने वाले 4 महीनों के तक सही दिशा में आपको फोर्स लगाकर पूरी तरह से आगे बढ़ाने की तरफ ज़बरदस्त प्रेरणा देने के लिए बहुत सुंदर योग बनाकर तैयार हो रहे हैं आपके लिए। चाहे आपका लाभ हो, चाहे आपका सहयोग हो, चाहे आपके हर मामले में कहीं ना कहीं बृहस्पति पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार हो रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ओवर एनर्जी नहीं लगानी है। चीज़ें बिल्कुल अपने आप ठीक होंगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाकर क्या होता है, कई बार हम मुसीबत को भी दावत दे देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। तो इस पर मुसीबत को दावत नहीं देनी है, क्योंकि बाकी सारे ग्रह जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि शनि महाराज अस्त हो गए हैं, ये बहुत अच्छा हुआ आपके लिए। शनि का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण, लेकिन सूर्य का पदार्पण जहाँ हो रहा है, पुत्र वाक्य के साथ में योग जो बन रहा है, शनि सूर्य का पुत्र का पिता का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव वृत्ति उत्पन्न कर सकता है। उसको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। 12 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है और ऐसे में गजकेसरी योग बनकर आपकी राशि में बहुत सुंदर तैयार हो गया है। और ये गजकेसरी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उम्मीद को जगा रहा है। नई उम्मीद, नए साहस को उत्पन्न करने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़े पीले रंग की चीज़ों का उपयोग करें, पीले वस्त्रों का धारण करने का प्रयास करें, कोई ना कोई गोल्डन टच की चीज़ अपने साथ अवश्य रखने का प्रयास करें। पीले रंग की चीज़ को अपने साथ अवश्य रखने का प्रयास करें। हल्दी का टीका ही लगा लो, वो बहुत अच्छा रहेगा। गुरुजन की कृपा से आपके लिए स्थितियाँ बिल्कुल पॉजिटिव होने के लिए बहुत सुंदर रूप से आपको सपोर्ट करती दिखाई दे रही हैं।
13 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है और ऐसे में दशमी तिथि विद्यमान है और कीर्ति नाम का योग आपकी राशि में बड़ा सुंदर तरह से सपोर्ट करने के लिए योग बना रहा है आपके लिए। दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है, इसलिए कोशिश ये करें इस समय को पूरी तरह से सोने में नहीं, जागने में और पूरी तरह से तन्लग्नता के साथ अपने जो है, जैसे घोड़े के सामने नज़र बट्टू बांध दिए जाते हैं ना, एक ही लक्ष्य को साध कर आगे चलने की ज़रूरत है। आपकी राशि बड़ी डबल एनर्जी वाली राशि है और ऐसे में क्या होता है, एक साथ 5 काम करने की आपको आदत है, लेकिन कई बार क्या होता है 5 काम करने से एक साथ फोकस आउट हो जाता है। तो इस वक्त प्रायोरिटी सेट कर चीज़ों को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक ही लक्ष्य में कार्य करने का प्रयास करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो उस क्षेत्र को यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए, सबको साथ लेके चलने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 14 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। और ये परिवर्तन कहते हैं थोड़े विनम्र हो जाओ, आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। अकेले अकेले चने से भाड़ नहीं बूझती, अकेले काम करने से कार्य सिद्धि नहीं होती है और जो लोग दूसरों से काम करवा कर फिर उन पर राज कर लेते हैं वही सफल माने जाते हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या है, आपको दूसरों में कमियां ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और वो कमियां कहीं ना कहीं फिर आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। शनि महाराज इस वक्त अस्त चल रहे हैं और इस वक्त दूसरों से कराए गए काम से सफलता लेने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कीर्ति का योग है, सफलता का योग है, उसको यूटिलाइज करते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद लो और बड़ों का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो जाके पैर छूते हैं। आपके मन में तो भाव ये लग रहा है कि लोग आपकी पैर छुएं, आपकी जय जय करें, तो बस फिर वही समस्या का कारण है। इसको ठीक करके काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन मंगल जो कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जो संक्रांति का योग तो बन रहा है लेकिन पुण्य अगले दिन रहेगा। तो सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण योग आपकी राशि बनाता दिखाई दे रहा है। ये कीर्ति भी देगा, सफलता भी देगा और कहीं ना कहीं जिन क्षेत्रों में आप हाथ डालेंगे उनमें आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के योग बना सकता है। ऐसा सुंदर योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, किसी के मार्ग में अवरोध मत उत्पन्न करना। कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में इस प्रकार की खुराफात, इस प्रकार की नेगेटिव बात आती दिखाई दे रही है कि ये मेरा दुश्मन है और मैं क्यों ना पंगा ले लूँ उससे। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बृहस्पति जागृत होने के बाद सर मुंडाते ओले पड़ने के योग भी आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहे हैं। गलत बात करने से गलत काम के गलत नतीजे होते हैं। इस बात को ध्यान से समझते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य के कुछ उपाय हैं वो अगले दिन आपको करने हैं, वो भी समझाते हैं आपको। 15 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एकादशी और साथ में रविवार और साथ में संक्रांति का पुण्य हृदय नाम का योग भी बनकर तैयार हो गया है। और एकादशी ऐसी वैसी नहीं है, पाप मोचनी एकादशी, पापों से निवृत्ति करने, कष्ट जो होते हैं ना पापों के कारण से होते हैं और उन सबको समाप्त करने की एकादशी कहा जाता है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन जो कर लेते हैं, भगवान के व्रत जो कर लेते हैं, ये समस्त तप कर कष्ट से अग्नि जो है वो सबको जला देती है, तप की अग्नि जो है सबको जला देती है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। रेवती नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है और ये शुक्र का प्रवेश रेवती नक्षत्र में होने के कारण से और शुक्र प्रबल होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा फल इत्यादि का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास कीजिए, ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जो चले गए हैं, पुण्य जगाने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो सूर्य के निमित्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य कुछ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तांबे के बर्तन, खोटे सिक्के, ये कहीं भी दान कर दीजिए, जमुना किसी नदी में डाल दीजिए। ये कार्य करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो तांबे के बर्तन मंदिर में दान करने का प्रयास करें। सूर्य का एक बहुत श्रेष्ठ उपाय है आपकी राशि। तांबे के बर्तन आमतौर पर मंदिर में ही उपयोग होते हैं और तांबे के बर्तन, पंचपात्र इत्यादि, भगवान के स्नान कराने वाले पात्र किसी मंदिर में दान देने से आपके लिए बहुत अच्छा योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, दूसरे को कष्ट नहीं देना है। इस ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस बात का आने वाले 20-25 दिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अज्ञानता में भी यदि कोई दूसरों को कष्ट देने का कार्य करोगे तो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव पड़ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। धनु राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, 16 तारीख को, और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आशीर्वाद, सुबह सुबह विनम्रता से कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। जितने विनम्र आप रहेंगे उतनी सफलता आपके लिए अच्छी रहेगी, उतना दिन आपके लिए कोमल जाएगा और सब आपके साथ रहेंगे, सब आपका प्रेज करते दिखाई देंगे। और जितना अकड़ के चलोगे और वो कहीं ना कहीं फिसल भी सकते हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें।
इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो बन रहा है, प्रदोष का योग बन रहा है, दोषों को हरने का योग बन रहा है, शिव की कृपा प्राप्त करने का योग बना है। और आपकी राशि में तो आशीर्वाद से ही मेवा मिलता दिखाई दे रहा है। तो जाते जाते ये ग्रह पर परिवर्तन करते करते शाम के समय एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। शिव का अभिषेक करने का प्रयास करें। दूध दुग्धाभिषेक शिव का कर लेंगे तो संपूर्ण रूप से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। ये प्रदोष है, सोम प्रदोष का योग बन रहा है। इस दिन अवश्य भगवान शिव का दुग्धाभिषेक आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको करना चाहिए, कल्याण होगा। 16 तारीख को सोम प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस तिथि का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में ये सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं, ये ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं। और शास्त्र कहता है आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। जो भी कार्य कर रहे हैं सब परमात्मा की कार्य है, यही भाव रखो ना कि आत्म रूप में जाकर भगवान का सुंदर रूप से यही बैठ ध्यान में चले जाइए कि मैं मंदिर में विद्यमान हूँ, बहुत सुंदर तीर्थस्थल में विद्यमान हूँ, भगवान का स्तवन कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप कर लीजिए, वही उससे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। कोशिश ये करें इस क्षण को इस तरह से आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस समय पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में, इस सुंदर योग में आप अपने नाम से यज्ञ इत्यादि का, रुद्राभिषेक इत्यादि, दुग्धाभिषेक इत्यादि भगवान शंकर का अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब पुनः हम आपको अवगत करा रहे हैं, संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और ये अच्छा नहीं रहेगा, भयावह रहेगा। और आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए जिन जिन की कहीं ना कहीं शनि की ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं का अशुभ प्रभाव चल रहा है जीवन में, परिवार में किसी पर भी चल रहा है, तो उस समय में इन समस्त पुण्य योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये अद्भुत योग है जिसे कहा जाता है सोम प्रदोष। जाने मत दीजिएगा, खाली व्यर्थ बैठने मत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर भगवान का स्तवन अनिष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाए। धनु राशि वालों के लिए 17 तारीख का दिन बड़ा विशेष दिखाई देता है। मंगलवार का योग है और उस दिन त्रयोदशी उदय तिथि है, चतुर्दशी उसके बाद आ जाएगी, जिसके कारण से मासिक शिवरात्रि का योग बन गया है। ऐसे में ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बनाकर तैयार कर रहे हैं और ये गजकेसरी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। समय दूसरे भी आपको सहयोग करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट होकर जिस प्रकार से ग्रहों का योगायोग इस वक्त चल रहा है, नेगेटिव प्रभाव भी उत्पन्न करने वाले ग्रह आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। बृहस्पति महाराज पूर्ण दृष्टि से पराक्रम भाव में बैठे हुए चंद्रमा पर, राहु पर आपके प्रभाव को पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त चाहो तो आप ऐसे ही ग्रह योग बन सकते हैं कि नेगेटिव लोग भी आपकी सपोर्ट करने को तैयार हो जाएं। चलते हुए लोग भी आपके दोस्त बन सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो उसको यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। पुरुषार्थ बढ़ाओ, लेकिन मन जो है ना अभी कच्चा है क्योंकि मंगल अस्त चल रहा है, थोड़ा मंगल को ताकत दीजिए।
हनुमान जी का पूजन करें। वारुणी इस दिन विशेष तौर पे त्रयोदशी मानी जाती है, और ये वारुणी त्रयोदशी बड़ी विशेष स्थान रखती है भारतीय संस्कृति में। इस संस्कृति में जब हम समझाया गया है इस बात को, वारुणी का मतलब होता है मदिरा, और कहाँ से उत्पन्न हुई? सागर मंथन से उत्पन्न हुई। परिश्रम किया देवताओं ने और दानव ने, लेकिन परिश्रम के बाद हर चीज़ को अपना हक जमाने का हमको प्रयास नहीं। शुभ चीज़ें को हक जमाएंगे तो हमारे लिए लाभदायक योग बनेंगे, लेकिन अशुभ चीज़ों में हक जमाएंगे तो देवताओं ने छोड़ दी वारुणी, आसुरों ने ग्रहण कर ली, और उसी के में मदमस्त होकर वो अमृत पान करने से रह गए। तो इसलिए मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं तो चीज़ें अच्छी भी निकलती हैं, नेगेटिव भी निकलती हैं, और नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखते हुए कार्य करें। शिव का अभिषेक करें, इस दिन कल्याण होगा। धनु राशि वालों के लिए 18 तारीख का दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है उस दिन 18 तारीख को, और साथ साथ उस दिन अमावस्या तिथि के योग बना रही है। वर्ष का संवत का अंतिम दिवस है, संवत 2082 समाप्त होने को है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ कहा जाता है कि अमावस्या के दिन संवत आज समाप्त होता है। तो अपने पितरों के निमित्त अवश्य पूरे साल का जो भी कार्य है वो अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे उनकी संतुष्टि प्राप्त हो। नव वर्ष के दिन नए स्नान के साथ, नई वेला के साथ, नए सूर्योदय के साथ हमको अपने जीवन में परिवर्तन की राह पकड़नी चाहिए। चतुर्दशी तिथि है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में कीर्ति का योग बना हुआ है। इस कीर्ति को आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। समय का सदुपयोग करो। ग्रह नक्षत्र इस वक्त ऐसे हैं कि समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं वेस्ट जाता दिखाई दे रहा है। फालतू के हो हल्ला में काम ना करें, बेकार की चीज़ों में काम, टाइम को खराब ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण, ब्राह्मण भोजन, एक थाली निकालने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, चीज़ों को ठीक करने का योग बनाएगा। 19 तारीख का दिवस बृहस्पतिवार का अवसर है। अमावस्या तिथि, उदया तिथि 2 घड़ी के लिए विद्यमान है, उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी। 6 तिथि है, 6 तिथि है, यानी इस दिन प्रतिपदा दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय हो रही है, भयावह है। नव संवत के दिन पहले तिथि में क्षय होना प्रलंकारी योग है, साथ में रुद्र नाम का संवत है। भगवान करे, ईश्वर कृपा करे, आपके लिए संवत बहुत शुभ जाए। ईश्वर की कृपा से ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। तो आपके लिए पहले हम सद्भावना रखते हैं कि कल्याणकारी योग बने आपके लिए, लेकिन ग्रह बहुत ही विचित्र स्थिति में फंस रहे हैं। ये रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत माना जाता है, और विश्व में ऐसे में ग्रह गणना देखें तो बहुत ही प्रलंकारी स्थिति में जाती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बन रहा है, चंद्रमा के साथ में शनि अस्त भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ युति बनाकर शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ सपोर्ट करने के योग बना रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बर्तन है, 4 खटकेंगे ज़रूर, लेकिन उनको शांत करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अपनी अपनी ना चलाएं। कई बार क्या होता है, हम अपनी अपनी चलाते हैं और अंदर कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बन जाते हैं। तो इस दिन कोशिश ये करें, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें। छोटे छोटे व्यक्ति की बात भी सुनकर उसको सुन अवश्य लें, करना वही जो आपके, क्योंकि आपकी राशि में योगी ऐसा है कि पंचों को राय सर माथे, नाला वहीं गिरते हो आप। लेकिन कोशिश करो कम से कम विप्लव का योग तो ना बनाओ। रुद्र नाम का संविप्लवकारी योग है, तो सबकी सुनकर कम से कम सुनने का प्रयास तो कर लो। हो सकता है उसमें से एक आध बात सुनकर ही कम से कम स्टीम थोड़ी कम हो जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। माँ भगवती की दुर्गा आराधना करने से हम नव संवत का आरंभ करते हैं, और वो बहुत सारे हमारे कष्टों को दूर कर देती हैं। कलश स्थापना का मुहूर्त भी बड़ा सुंदर बन रहा है, जान लीजिए। 19 तारीख बृहस्पतिवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, और ये नवरात्र इस बार जो आए हैं बड़े विचित्र योग लेकर आए हैं, विचित्रता लेकर आए हैं। एक तो नव संवत, रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है, और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज़्यादा प्रलंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। 6 तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है, और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा, वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय को निकालने के लिए ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज़्यादा, यानी आग में और ज़्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति, और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो हैं वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे, और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में, तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना का आरंभ करें। सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से मेष लग्न जब आपके यहाँ शुरू हो जाए उस समय मेष लग्न में घट स्थापना करने का प्रयास करें, और ये घट स्थापना जो है दोपहर तक मध्याह्न तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहम पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस बार जो है क्षय तिथि के साथ में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। क्योंकि पहले दिन के नवरात्र जो है वो विशेष तौर पर जब आरंभ होंगे तो क्षय तिथि होगी, अगले दिन के सूर्योदय से वो नवरात्र जो है पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अमावस्या तिथि पे नवरात्र जब आप अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है। किन के लिए वो अनिष्टकारी होता है? जो तंत्रोक्त विधि से किसी दूसरे का कहीं ना कहीं अनिष्ट करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। शांति को पौष्टिक कर्मों के लिए कुछ अनिष्टकारी नहीं है। माँ भगवती की आराधना, हाँ आप संकल्प लेके बैठ रहे हैं कि मैं सामने वाले का कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात को मन से हटा दीजिए कि नवरात्र का सुंदर योग कहीं ना कहीं अमावस्या तिथि में नहीं, पूर्ण प्रतिपदा तिथि में हमको करना है। बिल्कुल प्रतिपदा तिथि के साथ इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से देखा जाए प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, अगले दिन द्वितीय का उदय हो जाएगा। तो क्या प्रतिपदा के पुण्य को छोड़ दिया जाए? नहीं, अमावस्या तिथि में ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो हमारी दृष्टिकोण से सुबह करीब 7:45 बजे के बाद से पूरे भारत में तो इस दृष्टिकोण से ऐसा योग बनेगा, तो आप उससे आरंभ कर सकते हैं अपने घट स्थापन के साथ। शाम तक सुंदर मुहूर्त है और भगवान का सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप उसमें नवरात्र का सुंदर पूजन करें, माँ भगवती की आराधना करें। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडेति, चतुर्थम, इस प्रकार से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। तो जो पहला नवरात्र है भगवती शैलपुत्री के निमित्त आरंभ करते हुए किया जाता है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। कलश स्थापना का हमने समय आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक, आने वाले 9 दिन तक, पूरे नवरात्र पर्यंत तक सुंदर रूप से नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो सुंदर श्री विग्रह है, जो 500 साल पुराना प्राचीन श्री विग्रह जो मुल्तान से हमारे यहाँ 1947 में पधारा, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर वर्षों से यहाँ पर सुंदर यज्ञ रहता है। 8 घंटे नित्य यज्ञ चलता है। और नवरात्रों में तो शाम को दुर्गा सप्तशती का पूरे संपूर्ण 700 जो मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के, उसका नित्य प्रति यज्ञ रहता है। आप स्वयं माँ भगवती के सानिध्य में आइए, बैठिए और देखिएगा कैसी अलौकिक शांति का वातावरण आपके मनोमस्तिष्क में मिलता है। और दुष्कर्मों को त्याग कर, आपके समस्त अनिष्टों को त्याग करके उसको अग्नि में भस्म करने का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में पुण्य को जगाने के लिए स्वयं भी इस यज्ञ में आप बैठेंगे तो माँ भगवती कृपा से अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ बैठकर इन 9 दिनों में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। ये नवरात्र आपके समस्त अनिष्टों से माँ भगवती से प्रार्थना कर करेंगे कि आपके समस्त अनिष्ट दूर हों, जो कष्ट दूर हो, माँ भगवती कृपा आपके जीवन में बनी रहे। धनु राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। द्वितीय तिथि विद्यमान है, प्रतिपदा क्षय हो चुकी है। नव संवत आरंभ होते ही प्रतिपदा क्षय तिथि चली गई है और नव संवत आरंभ हुआ जा रहा है। नव संवत आरंभ हो चुका है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों ने एक परिवर्तन की चाल जो चली है, इसमें आपको बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना है, पॉजिटिव थिंक करनी है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो समय दिखाई दे रहा है, पिता पुत्र एक साथ विद्यमान है, सूर्य और शनि एक साथ ही विद्यमान है और ऐसे में इन दोनों का विप्लवकारी मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न करने की योग बना देता है। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। दूसरा, नवरात्र ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना कर तप करने का है। तप, लालच में मत फंसना, मेरा 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 ना करो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो चीज़ों को ठीक कर लोगे। या देवी सर्वभूति श्रद्धा रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। भगवती को कमल के पुष्प की माला अर्पित करें, कमल के पुष्प अर्पित करें, मखानों की माला अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। संवत 2082 के बाद संवत 2083 आरंभ हुआ चाहता है और संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आ रहा है और ऐसे में क्षय तिथि से ये संवत आरंभ हो रहा है। क्षय तिथि से आरंभ और ग्रहों की गणनाओं को यदि हम देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। जी हाँ, बड़ी भयावह स्थिति है। मंगल काफ़ी लंबे समय से अस्त होकर चल रहे थे, उदय होने के लिए बहुत बिल्कुल तैयारी पे जा रहे हैं इस वक्त और ऐसे में शनि अपने भयावह स्वरूप में है। कई ग्रहों की युति एक साथ हो गई है और अभी कुछ दिन बाद मंगल शनि की युति भी एक साथ होने वाली है और ऐसे में मंगल का उदय होना, फिर विशेष तौर पर शनि का भी उदय हो जाना, ये आने वाले समय में बड़ी विकट स्थिति संसार में उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में जिस प्रकार से
युद्ध के वातावरण जो पूरे बने हुए युद्ध चल रहे हैं उसमें और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। जहाँ तक कि ग्रह दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जिसकी आशंका पूरे विश्व में लोगों के मन में है वो स्थिति बनने की बिल्कुल योगायोग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भयानक विस्फोटक योग, जिस प्रकार से परमाणु युद्ध की बात बार बार कई वर्षों से सुनने को मिलती है, वो स्थिति बिल्कुल सामने कगार पर आकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल बिल्कुल जिस स्थिति में जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे अप्रैल के आरंभ के बाद, तो ये स्थिति बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाएगा, ये आगे भयावह वातावरण बनने की पूरा वर्ष, क्योंकि संवत 2083 रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत है, और ये समय आने वाले समय में विकट परिस्थितियां संसार के समक्ष उत्पन्न करता दिखाई देगा। क्षय दिखाई देता है, कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वर्ष के राजा विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति होते हुए भी 6 स्थिति में 6 तिथि के साथ ये जो वर्ष आरंभ हो रहा है, ये कहीं भी कुछ भी योग अच्छा नहीं दिखाता है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त विश्व के कर्णधारों को समझ दिखाते हुए बहुत जितना भी ज़्यादा परिश्रम हो सकता है इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है हर व्यक्ति के लिए भारी होता दिखाई दे रहा है। जो आगे ग्रह स्थिति है, जिसे संवत भी आरंभ जिस प्रकार से हो रहा है, उसको मान के चलें विकट स्थिति लोगों के समक्ष आती दिखाई देगी, और कई प्रकार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी नहीं, खराब स्थितियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के दृष्टिकोण से ये स्थिति होगी, चाहे अमेरिका में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, उसका भी प्रभाव पूरे विश्व में स्थितियों के अनुसार से खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने भविष्य को सही करने के लिए, अपने आप को स्थिति को ठीक करने के लिए अपने ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करा लेना चाहिए। क्योंकि ये स्थिति एक कोरोना जैसी महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय भी हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई बार भविष्यवाणी करी थी। पिछली बार भी हमने ग्रहों के दृष्टिकोण से जब भविष्यवाणी करी थी, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, युद्ध बिल्कुल कगार पे है, उसी समय युद्ध का आरंभ हुआ। तो आप मान के चले ये स्थिति जो ग्रहों की दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार से जो है शांतिमय जीवन को चलाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न, भयावह विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन होने को है, सूर्य का परिवर्तन होने को है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर संसार में पड़ने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उन सब का प्रभाव हमने आपको विशेष तौर पर आपके ग्रहजन के अनुसार से बताया ही है। तो इस आने वाले संवत 2083 में रुद्र नाम का जो संवत है, आपके साथ क्या होने वाला है, उसके लिए अलग से हम पूरी एक जो श्रृंखला है ग्रहों की परिवर्तन की, पूरे वर्ष में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इसको बहुत अच्छे समझने के लिए है। बहुत अच्छे समझने के लिए समझ कर फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं विप्लवकारी रुद्र नाम का जो संवत है वो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अतिशोक्ति कर जो बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देती है। तो हम इसके ऊपर एक अलग सा आपकी हर राशि के दृष्टिकोण से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे संबंध में भी एक आपको पूरी तरह से अवगत कराते हुए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो आपके समक्ष बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है जिसमें नवरात्र का आरंभ हुआ जाता है। देखिए, एक बात ध्यान रखें, जीवन में कष्ट कैसे ही चले, लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो सदा कहीं ना कहीं कल्याणकारी होता है, कहीं ना कहीं रक्षा कवच अवश्य प्रदान देता है। इस बात का हमें विशेष तौर पे अपने मन में स्मरण करना चाहिए। नवरात्र का शुभ आरंभ हुआ चाह रहा है और ऐसे में नवरात्र के समय में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं युद्ध तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों प्रभाव पड़ेगा। हम उस समय में चल रहे हैं, उस समय में हमारा जीवन यापन चल रहा है, और ऐसे में जब सूर्य निकल रहे हैं उसका ताप तो हर जगह कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में नवरात्र का शुभ पर्व भगवती की आराधना का पर्व है, और इस समय नवरात्र के शुभ पर्व का भी जो आरंभ हो रहा है वो अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। अब कितना ही बच लें, शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि के दिन से यदि भेद हो रहा हो तो उस दिन से नवरात्र का तंत्रोक्त विधि से अनुष्ठान नहीं आरंभ करना चाहिए। लेकिन इस बार वो भेद से बच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रतिपदा जो है वो क्षय हो गई है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा है वो क्षय हो गई है, और अगर आप उसके अगले दिन से
यानी 20 तारीख से नवरात्र का पूजन आरंभ करते हैं तो पहला नवरात्र तो योग से चला गया, तो इसलिए आरंभ जो होगा वो तो 20-19 तारीख से ही करना पड़ेगा नवरात्र को। तो इसमें तंत्र विधि के अनुसार से बहुत सारे लोग किसी की अनिष्ट की कामना से अनुष्ठान करते हैं। कई बार लोग बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर। इस बात में किसी के अनिष्ट की कामना कर कर यदि अमावस्या युक्त तिथि प्रतिपदा तिथि में कोई अनुष्ठान आरंभ किया जाए तो वो अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता है, उल्टा करने वाले का ही क्षय प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए सर्व कल्याण के लिए ही इस बार जो भी विधि विधान के अनुसार से पूजन करने का विधान कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस बात का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की आराधना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती इत्यादि जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं उसके अंदर बहुत लोगों के अनेक अनेक मनोकामना के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग शुभ करने के लिए बात करते हैं, कुछ लोगों के अशुभ भाव भी करते हैं। तो इस बात का अच्छे से लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए कि हम केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के स्मरण के लिए ही इन अनुष्ठानों को इस बार करने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ अभिष्टकारी जो है अनिष्टकारी योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने के वातावरण बना सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्र का सुंदर यज्ञ जो विवेकानंद योगाश्रम में हर साल चलता ही है पूरे नवरात्रों के अंतर्गत, तो वो वही आरंभ रहेगा। सुबह करीब करीब मेष लग्न में घट स्थापन होने करने का आप सबको प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के जब मेन आपके क्षेत्रों में मेष लग्न का उदय हो रहा हो, दिल्ली के अनुसार से करीब करीब 7:45 बजे तक का ये समय बनता है। 7:45 से लेकर करीब करीब मध्याह्न काल तक घट स्थापन करना किसी रूप में भी शुभ रहेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप इस नवरात्र में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजन इत्यादि जो करते हैं। वैसे विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विद्यमान है जो 500 साल पुराना है। 1947 में मुल्तान से, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति लेकर आश्रम पे आए और उस समय से ही ये यहाँ प्रतिष्ठित है और इन्हीं के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी स्वयं उस यज्ञ में बैठना चाहें तो अपने जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर अपना स्थान आरक्षित कर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य माँ भगवती का श्री विग्रह है, आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी इसमें दिखा रहे हैं। आप कोशिश ये करें इनके सानिध्य में बैठकर माँ भगवती का स्मरण करें, आपकी अनेक मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनेंगे।